नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान लोक नृत्य की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर आज हम है वो ढोल नृत्य से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो राजस्थान लोक नृत्य की ये आज है वो हमारी लास्ट क्लास है वो है। इससे पहले वो 3 क्लास हो चुकी हैं, तो लास्ट 3 नंबर क्लास देखनी है तो यहाँ कोने पे आपको लिंक है वो मिल जाएगा। लिंक अब आपको आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लास्ट क्लास है वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम ढोल नृत्य करेंगे। तो ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं, तो ये कॉमन है, जो सिलेबस है वो ही हम फर्स्ट है वो कर रहे हैं। उसके बाद में अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आया हुआ है, उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो वो आपने भर दिए हैं तो ठीक है, नहीं भरे हैं तो भर दें। और अभी हम है वो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट लेके सिलेबस है वो हम आगे कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। तो जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लें, और आपके कोई जानकार है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उन तक आप ये चैनल है वो शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो ढोल नृत्य, तो पेशेवर नृत्य की श्रेणी में जालोर का ढोल नृत्य है वो बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में भाग लेने वाली प्रमुख जो जातियां हैं उनमें ढोली, सरगरा और भील हैं। और जो ढोल नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआत है वो थाकन शैली से की जाती है, जिसमें एक साथ 4-5 ढोल है वो बजाए जाते हैं, और ढोल वादक एक साथ 3-3 ढोल भी रखता है। ऐसी स्थिति में एक सिर पर, एक आगे, एक पीछे कमर पर लटकता रहता है। जालौर के ढोल नृत्य की प्रसिद्धि के संबंध में सिवाना गांव में खीम सिंह राठौड़ एवं एक सरगरी जाति की महिला के प्रेम की गौरव गाथा है वो जुड़ी हुई है। जो ढोल नृत्य है तो वो इस संबंध में ये जुड़ी हुई है। थाकना का जो शाब्दिक अर्थ है वो नृत्य के लिए बुलाना या नर्तकों में जोश भरना होता है। उसके नेक्स्ट बाद है 25 नंबर, वो है फुंदी नृत्य। यह नृत्य है ये सभी जातियों में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह में विशिष्ट अवसरों पर मुख्यतः फुंदी ली जाती है। किसी भी नृत्य के बीच में उसकी शोभा द्विगुणित करने के लिए फुंदी ली जाती है। द्विगुणित यानी बढ़ाने के लिए, दोगुना करने के लिए। इस नृत्य में दो महिलाएं आमने सामने होकर एक दूसरे के विपरीत हाथों में हाथे थामे पांवों पर जोर देती हुई तनिक पीछे झुकती हुई नृत्य में मगन है वो होती है। इस नृत्य में चोटी के साथ बालों में फुंदी गूंथी जाती है, जिसकी रंग बिरंगियां लटकने हैं वो ठेठ नीचे तक लटकती रहती है। फुंदी लड़कियां भी लेती हैं, तब अन्य लड़कियां ताली बजाते हुए फुंदी रो फड़को जिए बाई रो काको पंक्ति उच्चारित करती है। यानी ये जो गीत की जो पंक्तियां हैं ये उच्चारित की जाती है। उसके बाद में हुरंगा नृत्य आता है, जो डिंग भरतपुर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख है वो नृत्य है। उसके बाद में कथक नृत्य आता है। कथक का आदिम घराना है, यानी जो मुख्य रूप से जो शुरुआत है वो जयपुर से मानी जाती है, और कथक का जो प्रचलित घराना है वो लखनऊ में मानी जाती है, और प्रसिद्ध जो कथक नृत्यांगना है वो उमा शर्मा है वो मानी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा नृत्य आता है वो आता है पेजन नृत्य। पेजन जो नृत्य है वो बांसवाड़ा में दीपावली पर नारी रूप धारण किए हुए पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य है ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, और इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो शाहजहां के समय से शुरुआत है वो की गई थी। जो शाहजहां आए थे मंडलगढ़ में, उस समय ये इस नृत्य की शुरुआत है वो की गई थी। उसके बाद में सरकुला नृत्य आता है। तो यह नृत्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में इस नृत्य का जो सर्वाधिक प्रचलन है वो भरतपुर जिले के अंदर है। इस नृत्य के अंदर राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर किया जाता है। खारी नृत्य ये मेवात अलवर में दुल्हन की विदाई के समय उनकी सहेलियों के द्वारा अपने हाथों की चूड़ियां बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है थाली नृत्य। तो इस नृत्य में थाली को हाथों की अंगुलियों पर घुमाया जाता है। बाबू जी के भक्तों द्वारा फड़ बांधते समय ये नृत्य है ये किया जाता है। और नौटंकी है। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का
के अंदर इसका प्रारंभ है वो माना जाता है। और राजस्थान में भरतपुर में राजा भृतहरि की नौटंकी और राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी है वो प्रसिद्ध है। तो नौटंकी है वो राजस्थान में भरतपुर की और राजा भृतहरि की नौटंकी और राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में सांग नृत्य आता है। तो सांग से तात्पर्य है स्वांग से, स्वांग से यानी रूप चेंज करना। सहरिया जाति के स्त्री पुरुष का ये समूह में नृत्य है। इसके अंदर एक तरह से स्वांग भरा जाता है, यानी अलग अलग रूप में इस नृत्य का आयोजन है वो किया जाता है। इसका आयोजन प्राकृतिक वातावरण में जंगलों और पहाड़ियों के बीच में होता है। इसमें पुरुष और महिलाएं हैं वो दोनों भाग लेती हैं। नर्तक है वो पत्थर और जड़ी बूटियों के विविध रंगों से अपने तन को विशेष रूप से सजाते हैं और भांति भांति के स्वांग धारण करते हैं, यानी जो रूप है वो अलग अलग है वो धारण करते हैं। इन स्वांगों में मनुष्य, देवी देवता, जानवर, पक्षी तथा भूत प्रेत आदि संबंधी सभी तरह के स्वांग है वो होते हैं। स्वांग भरना भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सूकर नृत्य। सूकर से तात्पर्य सुअर से है। यह भी एक स्वांग नृत्य है। इसमें मुख्य जो आकर्षण है वो सुअर बने नर्तक से है। इसे देखकर जनसाधारण में खलबली मच जाती है। नर्तक कलाकार है वो शिकारी वेश में धोती के ऊपर घुटनों तक घुंघरू बांधे रहता है। बगल बंडी पर कमर में चमड़े का चौड़ा पट्टा बांधे रहता है। सिर पर पगड़ी, हाथ में लंबी छड़ी रहती है, जिससे वह सुअर द्वारा नाना प्रकार की नृत्य भंगिमाओं से दर्शकों को और लोटपोट किए हुए रहता है। इसके साथ शिकारी भी शिकार करने की मुद्रा के लिए सुअर के पीछे नृत्य करता हुआ सबको अपनी ओर खींचता रहता है। नृत्य के समय अनेक भावों का प्रदर्शन बड़ा रोमांचकारी होता है। इसके अंतर्गत शिकारी के हाथ में तीर कमान रहता है, दूसरे के पास भाला होता है तथा इसके साथ एक कलाकार और होता है जो कुत्ते का स्वांग है वो लिए हुए रहता है। नृत्य में मुद्राओं में कुत्ते लिए शिकारी कभी कभी दर्शकों के पीछे अपने कुत्ते को लेगे छू कर भगदड़ सा माहौल पैदा कर हंसी मजाक की ठिठोली है वो प्रस्तुत करता है। यानी जो कुत्ता रहता है वो जो आमजन है उनके अंदर भी घुसने की कोशिश करता है और उनको डरा कर है वो एक मजाक ठिठोली प्रस्तुत करता है। जो वाद्य यूज किए जाते हैं उनमें ढोल और थाली है वो मुख्य वाद्य है और ढोल की आवाज बड़ी तेजी के लिए होती है। यह जो नृत्य है ये होली के दिनों में जालोर की ओर देखने को मिलता है और ये जो आहोर जालोर में बिजली गांव इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और यह नृत्य अब लुप्त प्राय ही है, यानी ये नहीं किया जाता है। उसके बाद में क्षेत्रीय नृत्य आते हैं। तो जो क्षेत्रीय नृत्य है उनमें गिदड़ नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नाहर नृत्य है ये भीलवाड़ा मंडलगढ़ में शाहजहां के शासनकाल से। और जो डांग नृत्य है ये नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। मैं आपको बता दूं इनकी शॉर्ट्स क्लास है वो भी आएगी जो वन लाइनर के रूप में आपको देखने के मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको रिवीजन है वो भी करवाऊंगा। तो ये मत सोचना कि मैं आपको ये चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म में करवा के छोड़ दूंगा, नहीं, कंप्लीट हम करवाएंगे। सिलेक्शन तक हमारा साथ है वो बना रहेगा, तो आप है वो जुड़ सकते हैं। बिंदोरी नृत्य है तो झालावाड़ का प्रमुख ये नृत्य है बिंदोरी नृत्य। और अग्नि जो नृत्य है ये कतरियासर बीकानेर में है और जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। ढोल नृत्य है ये जालोर में सांचलिया संप्रदाय का नृत्य है। बम नृत्य है ये अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर। डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ के अंदर। खांडे है ये गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे हैं जिन्हें खांडे हैं वो कहता है। लांगुरिया जो नृत्य है ये केला देवी करौली की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद में गम्मत आता है। तो गम्मत है ये गौरी जो लोक नाट्य में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। उसके बाद में सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों के लिए प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है वालर नृत्य, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं होता है। और फलकुबाई किशनगढ़ का संबंध है वो चरी नृत्य से है। उसके बाद में जो गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन गरबा राजस्थान में है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में ये प्रचलित है।
तो ये मैंने आपको करवा दिया है। और ये क्लास है, ये थोड़ी सी आपको फास्ट लग रही होगी, तो आप इस क्लास को है वो एक बार और दोबारा देख लेना, जिससे कि आपका रिवीजन है वो हो जाएगा। और ये मैंने बिल्कुल आपको पूरी क्लास है ये नोट्स पैटर्न के अनुसार ही करवाई है, बिल्कुल टाइप किए हुए आपको सभी कुछ है वो मिल रहे हैं। तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक ज़रूर कर देना।